बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आऊँ जो लजीज होने के साथ साथ बनाने में भी आसान हो और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो। तो आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो है स्वीट बन। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद घर में लस्सी के साथ सुबह नाश्ते में खाने वाले स्वीट बन घर में तैयार कर सकेंगे। तो इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आप लोगों का हमारे लिए इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए पहले एक बाउल में आधा कप दूध डाल लें। दूध डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच पीसी चीनी शामिल करें। चीनी पाउडर डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच खमीर पाउडर शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी और खमीर पाउडर को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें बाकी आधा कप जो है वो शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें। और इसके बाद इसको ढाँप कर 8 से 10 मिनट के लिए रख दें। अब एक और बोल में 2 कप मैदा लें। मैदे को छान कर साफ कर लें और फिर इसको एक बाउल में डालें। इसके बाद इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें नमक आधा चम्मच और मीठा सोडा जो है वो 1 चुटकी शामिल करने के बाद अब इसमें जर्द कलर ऑरेंज शामिल करते हैं 1 चुटकी। ज़र्दा कलर डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच वनीला एक्स डालने के बाद अब हम इसमें 1 अदद अंडा तोड़ कर शामिल करते हैं और इसको खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के से पहले अब इसमें 1 चम्मच मक्खन डालें और फिर जो हमने दूध जिसमें खमीर पाउडर और चीनी शामिल करके रखी हुई थी वो इसमें डालें और इस सारे अमेज़े को खूब अच्छी तरह हाथ के साथ यकजां कर लें, बल्कि इसे आटे की तरह गूंद लें। जब ये खूब अच्छी तरह यकजां हो जाए तो आप इसको खूब अच्छी तरह मलें। जितना अच्छा आप इसे मलेंगे इतने ही अच्छे बन जो हैं वो तैयार होंगे। इनको दोनों हाथों की मदद से 5-7 मिनट खूब अच्छी तरह मलने के बाद अब हम इसमें खुश्क मेवाजात ऑरेंज और रेड ग्रीन और मुरब्बा डालने के बाद अब इसमें किशमिश शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते जाएं। 1 रोटी के साइज़ का टुकड़ा लें और इसी तरह इसके टुकड़े जो हैं वो बना लें। अब 1 टुकड़ा लें और इसे पेड़े की तरह पहले हाथों पर फोल्ड करें और फिर इसको नीचे रखकर खूब अच्छी तरह घुमाएं। जितना अच्छा आप इसको हाथ की हथेली की मदद से घुमाएंगे बन जो है वो इतना अच्छा तैयार होगा। घुमाकर सारे बन जो हैं वो तैयार कर लें और फिर एक बर्तन ऐसा हो धात का जिसमें के नीचे पहले मैदा छिड़के। स्टील का बर्तन लेने के बाद इसके नीचे पहले मैदा छिड़कें और फिर एक एक करके बन जो है वो इसके ऊपर रखते जाएं। सारे पेड़ों को तरतीब के साथ रखने के बाद अब इसको ब्रश के साथ इसके ऊपर ऑयल लगा लें।
सारे पेड़ों के ऊपर ऑयल लगाने के बाद अब इसको कागज़ के साथ कवर करके 1 से 1.5 घंटा के लिए रख दें। खूब अच्छी तरह कवर करने के बाद इसको 1.5 घंटे के लिए रख दें और फिर इसका कवर उठाएं। देखें ये अब काफ़ी हद तक फैल चुके हैं। अब इसके ऊपर 1 अदद अंडा तोड़कर और इसे फेंटकर ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाएं। अंडे को ब्रश के साथ खूब अच्छी तरह ऊपर लेप करें और फिर इसके ऊपर आप मेवाजात जो है वो लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाएं तो इसके अंदर जो है वो हमने मेवे पहले ही यूज़ कर लिए हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप इसके ऊपर मुरब्बा जो है वो 2-2, 3-3 टुकड़े इसके ऊपर रखें। देखें कितने अच्छे बन लग रहे हैं। अब चूल्हे पर एक बर्तन रखें और बर्तन को गर्म करने पर इसमें स्टैंड रखें। स्टैंड रखने के बाद अब बन वाला बर्तन जो है वो इसके ऊपर रखें और फिर इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दें और इसे 1 से 1.5 घंटे तक जो है वो पकाएं। अगर 1 घंटे में तैयार हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो आप 10 मिनट ऊपर भी लगा सकते हैं। इस दौरान चूल्हा जो है वो बिल्कुल धीमा होना चाहिए। इसे हल्की आंच में 1 घंटे के लिए पकाएं। देखें 1 घंटे के बाद अब हमारे बन तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। देखें ये ब्राउन भी हो चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं। अब मैं आपको दबाकर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। दबाकर पता चल जाता है कि ये कितने सॉफ्ट बन तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखें कितने मज़े के और स्वीट बन तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।